नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर के एक जाने माने उद्यमी और समाज सेवी मुकेश बरापात्रे जी। 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने व्यापार, सामाजिक सेवा और धार्मिक संगठनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। साइलम बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जहां उन्होंने निर्माण क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है, वहीं श्री राम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पर वित्तीय सेवा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। इसके अलावा साई रिजॉर्ट्स के डायरेक्टर के रूप में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी उनका नाम जाना जाता है। इन सभी कंपनियों का सम्मिलित कारोबार लगभग 200 करोड़ रुपए का है, जो उनकी दूरदर्शिता और मेहनत का प्रमाण है। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मध्य नागपुर के चेयरमैन के तौर पर वे सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए लगातार कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों, प्रेरणाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज के स्टूडियो में मुकेश जी। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन और आपकी प्रेरणाओं के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैं आपका और आपका इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया। प्रारंभिक जीवन बोलो तो बहुत गरीब परिस्थिति से आया हूँ और इतनी परिस्थिति के से आने के बाद अभी इस मुकाम पे हूँ कि ये सब हमारे कंपनी का विश्वास, लोगों का प्रति जो विश्वास कंपनी पे हुआ है सिर्फ उसके वजह से है। गरीब परिस्थिति से लेके यहाँ तक जो भी उड़ान भरी अपन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर, अमूमन कहा जाता है कि कोई किसी व्यक्ति को जैकपॉट लग जाए तभी इतनी बड़ी सफलता एक साथ हासिल होती है। एक साधारण व्यक्ति से 200 करोड़ के व्यवसाय तक का सफर आपने तय कैसे किया है? प्रारंभिक जीवन में जो कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति के थे। तो गरीब परिस्थिति यानी मेरे माता पिता जो थे, बर्डी में पकौड़े वाले की दुकान है, उसके बाजू में हमारी चाय की दुकान थी। तो जब मैं 11वीं में था, पढ़ाई की अवस्था में था, तब मैंने रहते हुए हमारे पिताजी के एक्सीडेंटली वहां से लेके पिताजी की जिम्मेदारी मुझ पे आई तो वो चाय की दुकान मैं चलाया। तो वहां से चलाते चलाते हम दो भाई थे, 3 भाई है वैसे। बड़ा भाई ट्रांसपोर्ट व्यवसाय था तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं वो चाय की दुकान चलाया। चाय की दुकान चलाते चलाते छोटे भाई को बोला मैंने, भाई मैं कुछ तो भी नया बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उसने एक्सेप्ट किया मेरा, तो बोला ठीक है तू नया बिजनेस दे। तो फिर शुरुआत में मैंने डेली कलेक्शन का बिजनेस चालू किया। डेली कलेक्शन बोलो तो सोसाइटी जो कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन का काम मैंने शुरुआत की। तो शुरुआत करते करते 1-1.5 साल में ही मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में जब परिस्थितियां विकट बनने लगी, क्योंकि शादी के पहले 7 और 8 हजार पगार में मेरी शादी हो गई। शादी मिडिल क्लास के घराने में हुई, मिडिल क्लास घर में हुई। तो उसके बाद में जब अड़चने आने चालू हो गई तो मुझे लगा कि अपन किसी की बीवी और किसी के बच्ची को अपने घर पे रह रहे तो उसको सुख सुविधा देनी चाहिए। कि अपनी प्रारंभिक और सबसे पहली बात तो मोटिवेशन वहीं से मिलता है हमको। सबसे पहला मोटिवेशन बोलो तो अपनी बीवी, अगर उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब मेरी शादी हुई फिर वही से एक LIC का काम मैंने चालू किया। यानी मैं LIC एजेंट भी रह चुका हूँ, तो LIC का काम चालू किया। शादी के बाद में LIC काम और डेली कलेक्शन का काम दोनों करते करते ही आगे बढ़ा। फिर कुछ दिन के बाद जब परिवार बढ़ने लगा, बच्ची आई, तो कठिनाई और बढ़ती जाए, क्योंकि छोटे से पैसे में यानी 10-12 हजार में इतना बड़ा परिवार पालना ये बहुत मुश्किल होता था। उसी समय मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस ज्वाइन किया। प्रॉपर्टी पहले जैसे आपका BCN केबल है, BCN के जो ऑनर है मजहर शेख, उनके यहाँ मैंने प्लॉट बेचा है। ये बात उन्हें मालूम है, पता है उन्हें बात की मैं उनके यहाँ भी प्लॉट बेचा है। नागपुर शहर के उस टाइम के अच्छे बिल्डर जो थे, वास्तु विहार थे, स्वप्नपूर्ति बिल्डर था गवई जी का, उसके बाद में अपना वेंकटेश सिटी पूरे नामांकित थी उस टाइम में, तो उनके यहाँ भी मैंने प्लॉट का काम किया है। प्लॉट उनके यहाँ भी बेचा है। प्लॉट बेचने का जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं पेट्रोल के लिए भी महंगा हुआ था, क्योंकि एक प्लॉट बेचने के लिए मुझे कम से कम 6 महीने लग गए थे। एक प्लॉट बेचने के मुझे 6 महीने लग गया था। इस 6 महीने की इसमें मैंने कम से कम 70-80 कस्टमर को प्लॉट दिखाए, पर उसमें एक भी प्लॉट वाला पॉजिटिव नहीं हुआ था।
तब ऐसा विचार हो गया था कि भैया अपना डेली कलेक्शन और एलआईसी का बिजनेस अच्छा है, ये छोड़ दो। तो जब मैं छोड़ने जा रहा था तभी एक मेरे दोस्त है, मित्र है, उन्होंने प्लॉट खरीदा मेरे से। तो मैंने बोला अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी इस बिजनेस में, बिल्डर के बिजनेस में मैं आगे जाऊंगा। तो मैं उस बिल्डर को बिजनेस को मैंने आगे लेके गया। मैंने एक यूनिट बेचा, फिर दूसरा यूनिट बेचा, फिर तीसरा यूनिट बेचा। ऐसे करते करते फिर 2009 में मैंने मेरा खुद का बिल्डर चालू किया। तो मात्र एक 1.5 एकड़ का लेआउट, छोटा सा पट्टा लिया, 1.5 एकड़ का, उसमें प्लॉट डाले और वहां से शुरुआत की। आज कंपनी के 55 लेआउट्स हैं, 55 यूनिट्स हमने बनाए हुए हैं। 55 यूनिट्स में तब हमने 1.5 एकड़ की शुरुआत की थी। आज हमारा बड़ा से बड़ा लेआउट 40 एकड़ का होता है। 20 से 40 एकड़ में हम लोग लेआउट डाल के बेचते हैं। उसी माध्यम से जब मैं डेली कलेक्शन का काम करता था, मुझे लगा कि डेली कलेक्शन का काम कर रहा हूँ तो मेरी सोसाइटी का पूरा अनुभव था। सोसाइटी का अनुभव था तो उस सोसाइटी का अनुभव के ऊपर मैंने खुद की एक सोसाइटी बनाई, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो साईराम, श्री साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से जानी जाती है। आज उसका भी बनाने का माध्यम ही है कि हमारा जो बिल्डर का बिजनेस है, ये पूरा साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बिल्डर, ये दोनों मिला के होता है। उसके बाद में ये सब करते करते भी आइडिया है कि हमारे पास जमीनें थी, हमने रिसोर्ट स्कीम डाले। तो रिसोर्ट स्कीम डाले, लोगों को रिसोर्ट के प्लॉट बेचे। रिसोर्ट के प्लॉट बेचते बेचते उनको वहां पे बना के दिए। अभी बना के देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी खराब हो जाएंगी, इसलिए हमने उनको रेंट पे रख दिए। यानी प्रॉपर्टी भी दिए, बना के भी दिए और उसके ऊपर उनको रेंट भी दे दिए। तो यानी तीनों चीज उनको मिल गई। तो उसकी वजह से हमारा जो 17 एकड़ प्रोजेक्ट में हमने 3-4 रिजॉर्ट बनाए और वो रिसोर्ट चलाने की कमान मेरे साले साहब है अमित जी गुंगा को, उनको देख दिया तू ये पूरा रिजॉर्ट तू देखना। तो वो रिजॉर्ट भी देखता है और अच्छे तरीके से चला भी रहा है और एक नामांकित साई रिसोर्ट करके नागपुर में हो भी गया। साईराम बिल्डर्स की स्थापना कब और कैसे हुई, इसका मूल उद्देश्य क्या था? जैसी परिस्थिति खराब थी तो अपने को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। चाय की दुकान से निकले, चाय की दुकान से निकले तो फिर धीरे से प्रॉपर्टी में आए। तो प्रॉपर्टी में आए तो देखो, बिल्डर ही एक सोचता है, बिल्डर की ही एक सोच है कि हर आदमी का घर बने। सिर्फ बिल्डर एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है समाज में जो सोचता है कि लोगों के घर बने। तो वही एक उद्देश्य था मेरे इसमें कि मेरे वजह से किसी के घर बने, मेरा भी बिजनेस हो, उनका भी घर बने। एक अपन जब बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा उसमें ये होता है चैलेंज की ट्रस्ट। लोग विश्वास नहीं करते, पर मुझे इस बिजनेस में अच्छा विश्वास मिला। 2009 से मैंने जो छोटे से 1.5 एकड़ से लेआउट से शुरुआत की थी, आज 55 लेआउट हो गए और 40 एकड़ में मेरा बड़ा लेआउट है। 2 रिजॉर्ट्स की स्कीम चल रही है, इतना सक्सेस उसमें मिला है। श्री साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कार्य प्रणाली और जनता के लिए इसके क्या क्या लाभ है? जब मैंने साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की तब मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने एक ही सोचा था कि भैया ये इसमें जो काम करने वाले हैं इसको रोजगार मिले, कम से कम 20-25-30 लोगों का इसका स्टॉप हो। यही सोच के मैंने, बेनिफिट का कोई सोच नहीं थी कि मैं चलेंगी नहीं चलेंगी, कोई विचार नहीं था। पर भी मुझे लगा कि मेरे जिस सोसाइटी में मैं एजेंट था उस सोसाइटी का मालिक बनूं, ये मेरा एक उद्देश्य था। तो उद्देश्य को लेके चला। आज सोसाइटी, जब मैंने 0 से शुरुआत की थी, जब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी सोसाइटी डूब जाएगी, उस पीरियड में जिस पीरियड में मैंने सोसाइटी डाले वहां पे ऑलरेडी 3-4 सोसाइटी डूब गई थी। तो लोगों ने मुझे मना किया कि भैया यार सबकी डूब रही, तू क्या चालू कर रहा है? तो मैंने बोला भैया जब लोगों की डूबती है तभी मैं चालू करता हूँ, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है कि भैया लोगों का डूब रहा है, अपना विश्वास कैसा कायम करूं। तब मैंने अपने विश्वास के साथ में सोसाइटी को चालू किया और आज सोसाइटी ऐसा है कि 25 करोड़ प्लस का बिजनेस करती है। सर, अगर बात की जाए आजकल नागपुर के आसपास जितना ग्रीन कॉरिडोर है, रिजॉर्ट्स बड़े पैमाने पर इनका चलन बढ़ गया है। साई रिजॉर्ट्स को शुरू करने की प्रेरणा क्या थी और इसे आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आगे? देखिए, साई रिसोर्ट जो है एक बोलो तो लोगों का चलन बढ़ चुका है कि आज कोई भी इवेंट हो, शादी हो या कोई एंगेजमेंट हो या छोटे से छोटा बर्थडे हो, तो वो सोचते कि थोड़ा पीसफुल एरिया में जाए, जहाँ पे शांति बने रहे और हमें एंजॉय करने में तकलीफ न जाए, एंजॉय अच्छे से हो जाए और एक शांत वातावरण में हो जाए। तो वो ढूंढते कि आजू बाजू के पड़ोस में कौन सा रिजॉर्ट अच्छा है जहाँ पे हम लोग जाए और अपना प्रोग्राम करें। तो उसी उद्देश्य को रखते हुए
हमने भी बीसीएन के भी रिजॉर्ट देखे हैं, तो उसकी भी प्रेरणा लेके हमने एक छोटा सा रिजॉर्ट चालू किया, जिसमें कम से कम दाम में हम लोग रिजॉर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे सुख सुविधा एसी से लेके हर चीज है, स्विमिंग पूल से लेके हर चीज है। अब इस रिजॉर्ट को ऐसा है कि हमारे और 2 रिजॉर्ट बन रहे हैं। एक पेच में है, पेच में हमने 6 एकड़ में बना रहे हैं, और एक ताड़ोबा में जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमने खरीदे है। जैसे और 2 रिजॉर्ट है, और आने वाले इसमें अच्छा मार्केटिंग करेंगे हम लोग साई से रिजॉर्ट के नाम से। 3 अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को एक साथ सफलतापूर्वक आप कैसे संभाल लेते हैं सर? देखो, मैंने पहले ही बोला था कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है जी। ठीक है। साईराम बिल्डर एंड डेवलपर्स के 2 आधार स्तंभ है, साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और साई रिजॉर्ट। तो ये सब विश्वास से चलता है। मेरा श्री साईराम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो मेरा बुआ का लड़का हेमंत कुंभारे चलाता है, और उस पर मेरा पूरा विश्वास है, उसको मेरे पे पूरा विश्वास है, और विश्वास से काम चल रहा है। वो अपनी शैली से, वो पढ़ा लिखा और अच्छा एकदम ईमानदार, यानी काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति होना चाहिए तो ईमानदार हो, पढ़े लिखे हो, अपने काम के प्रति कटिबद्ध हो। तो ऐसे ही लोग काम में आते हैं, और ऐसे विश्वास के लोग मुझे मिले। उन्होंने अपने विश्वास से पूरी सोसाइटी को संभाला है, और वो सोसाइटी भी अपने साईराम बिल्डर के इर्द गिर्द रहती है, तो पूरा मेरा वाच उस पे रहता है। बिजनेस में आपको अब तक की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी, और आपने उसे पार कैसे किया सर? जैसे मैंने जब शुरुआत किया था साईराम बिल्डर एंड डेवलपर्स की, सबसे पहले तो विश्वास, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि हम लोग जब भी 10 रुपए पे कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो 10 बार सोचते, 10 रुपए भी किसी को अगर देते हैं तो 10 बार सोचे इसको क्यों दो। तो लोग तो हमें लाखों रुपए लाके देते हैं। वो लाखों रुपए एक विश्वास से आता है। जैसे मेरे पे किसी का विश्वास है, तो उस पे भी 4 लोगों का विश्वास होता है, और वो 4 लोगों के ऊपर भी 4 लोगों का विश्वास होता है। एक मार्केटिंग है, विश्वास बोलो तो मार्केटिंग स्किल से आता है। तो मार्केटिंग से घूम फिर के, जैसे मैंने विश्वास दिखाया, मेरे काम से विश्वास लोगों ने देखे, तो उन्होंने जाके उन लोगों को बोला कि भैया ये अच्छा है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा विश्वास एकमात्र है, और ये विश्वास ही मेरे को लोगों में स्थापित कर। आज हमारे साईराम बिल्डर में 3,500 कस्टमर है, 55 लेआउट हो चुके हैं, और अभी हमें कोई भी लेआउट डाले तो हमें दिक्कत नहीं होती बेचने की। तब दिक्कत हुई क्योंकि तब विश्वास था कि भैया ये, यानी विश्वास लोगों का बनने को समय लगा। आज ऐसा विश्वास है नागपुर शहर में, अगर साईराम बिल्डर बोले किसी को, तो बोले आप उनके प्लॉट ले लो, ये बराबर करके देगा। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग 5 साल की ईएमआई में देते हैं, जो कि नागपुर शहर में बहुत कम लोग 5 साल की ईएमआई में प्लॉट देते हैं। ये सब तो सर अभी तक के कार्यशैली के बारे में बातचीत हुई, लेकिन आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़े, और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं इन दोनों दलों में? कैसे? आपने विठोबा दत्त मंजन वाले का नाम सुना होगा, सुदर्शन जी शेंडे मेरे परम मित्र है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बड़े हैं। जिस तरह उसको देखता तो एक मोटिवेशन जगता है। उनको देखा तो मुझे लगता है कि कुछ तो भी करें, और करना चाहिए। अगर कोई अपने साथ वाला अगर बढ़ता है, तो हमने अगर उसके बारे में नहीं सोचे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। वो अगर आसमान छूता है तो हम कहीं तो छू के आएंगे। ये वाली उसके ऊपर प्रेरणा है, और उन्हीं ने मुझे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में 2019 में लाया। जब मैं प्रॉपर्टी में प्रॉपर था, काम कर रहा, चल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी सोशल वर्क करना है थोड़ा सा, यहाँ से टाइम निकाल के। तो फिर उन्होंने, वो विश्व हिंदू परिषद के अभी प्रांत अध्यक्ष है, यानी विदर्भ के अध्यक्ष है, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के। तो उन्होंने फिर मुझे विश्व हिंदू परिषद में लाया। पिछले 6 साल से मैं मध्य नागपुर का अध्यक्ष हूँ, और ऐसा मेरा काम चल रहा है। विश्व हिंदू सामाजिक स्तर पे भी काम करता हूँ, राजकीय स्तर पे भी काम करता हूँ। जैसा आएगा, जैसा समय मिलता है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। सामाजिक और धार्मिक संगठनों के माध्यम से आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर? धर्म की बात करें तो धर्म रक्षता रक्षति। अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और धर्म के लिए अगर हमें कटना भी पड़े तो हम तैयार हैं। मैं धर्म के लिए जैसा भी हो, जितना भी हो उतना काम करता हूँ। समाज में जब समाज में धर्म की, हमारे कन्हैया कुमार मित्र है, उन्होंने बोला है, उनकी कहानी है, उन्होंने जो बोला है, संगीतकार है और कथावाचक है। उन्होंने बोला है कि
कांधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। कांधे से ऊंची जाति नहीं होती, कांधे से ऊंची छाती नहीं होती, छाती नहीं होती। धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, हम लोग जात पात में बटे हुए हैं, तो वो जात पात में जो लोग बटे हुए हैं इनको धर्म की शिक्षा देना विश्व हिंदू परिषद का काम ही है। सेवा, संस्कार और सुरक्षा। सेवा, समाज में रहने वाले लोगों को सेवा देना, उनकी सुरक्षा देना और धर्म के प्रति संस्कार देना, यही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम है, और यही माध्यम से मैं समाज में काम करता हूँ। आपकी कंपनियों का आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या विजन है सर? पिछले हमने 3 साल में विजन रखा था कि कंपनी 200 करोड़ की हो जाए। अभी विजन है कि 5 साल में 1000 करोड़ की हो जाए। क्या बात है। आप अपने व्यवसायों और सामाजिक कार्यों को और किस तरह से आगे विस्तार देना चाहेंगे सर? व्यवसाय तो बढ़ते जा रहा है, और व्यवसाय में अभी 2 फर्म और जुड़ी है, शिव साई इलाइट करके, जो फ्लैट स्कीम का काम कर रहे हैं। हम लोग अभी नागपुर शहर में हमारे 3 फ्लैट स्कीम लॉन्च हो रही है। दिवाली में 3 फ्लैट स्कीम लॉन्च हो रही है। और सामाजिक स्तर पे ये सोच रहा है कि समाज के जो छोटे बंधु हैं मेरे, हमारे साथ जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम बढ़ेगा, समाज में नाम बढ़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आज के इस इंटरव्यू के लिए, आपने 44 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ हासिल किया है, ये बेहद ही काबिल तारीफ है, खास करके युवाओं के लिए। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो अपना करियर या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? युवाओं में आजकल बहुत होड़ मची हुई है कि वो जल्द से जल्द पैसा कमाए। यानी हर युवा ये सोच रहा है कि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाऊं, और हमारे आइडियल जो है वो भी लोगों को सिखा रहे जल्दी पैसा कमाने की सीख, पर उससे होगा कुछ नहीं। हमारे आइडियल बोलो तो आप देख रहे होंगे क्रिकेटर हमारा आइडियल है, पर वो दिखा रहे हैं कि 11 प्ले गेम खेलो। हमारे हीरो लोग हैं, अजय देवगन जी, शाहरुख खान जी, वो हमें सिखा रहे हैं कि गुटखा खाओ, है ना। तो ये इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं युवा से कहना चाहूंगा कि अगर आप जो भी काम करते हो बड़ी शिद्दत से करें। अगर सोचो कि एक आधी मैं पंचर की दुकान लगाता हूं, ठीक है, सोच पंचर की दुकान की नहीं होनी चाहिए, पंचर से साइकिल का शोरूम कैसा खड़ा हो ये सोच होनी चाहिए। तरक्की एक दिन में नहीं मिलती, पर तरक्की एक दिन जरूर मिलती है। क्या बात सर। इसके लिए कंटिन्यू युवाओं को मेहनत करना पड़ेगा। छोटी सी अगर पंचर की दुकान लगाए तो उसको कैसा बड़ा बनाना है। पंचर की दुकान लगा तो लिए, 500 रुपए रोज कमा रहे, 400 रुपए खा रहे हो, 100 रुपए दारू ठोसे, तो तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर 500 में 200 बचा है, और 200 बचाते बचाते उसमें पंचर की दुकान में टायर और ट्यूब लगना चालू कर दोगे। टायर और ट्यूब लगने के बाद में तुमको लगेगा कि लोग मेरे पास टायर ट्यूब भी ले रहे, तो एक छोटी सी शॉप खरीदना चालू कर दोगे। छोटी सी शॉप खरीदोगे तो टायर और पंचर और साइकिल को जो चीज लगती हो आप पूरे सामान रखोगे, और वो रखने के बाद में ये सोचोगे कि 4 साइकिल भी रख देता हूँ, और 4 साइकिल रखने के बाद में ये सोचोगे कि मेरा बड़ा शोरूम होना चाहिए। तो सही में आपका शोरूम होगा। सिर्फ आप उसको कैसा देखते हो, वो छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, ये आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर है। क्या बात है सर, काबिल तारीफ। मुकेश जी से हुई ये बातचीत न सिर्फ प्रेरणादायक रही, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे व्यापार, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्य तीनों को संतुलित करते हुए भी कोई व्यक्ति समाज के लिए मिसाल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी, आपने बुलाया स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा।